हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि इंडिया से सऊदी अरेबिया जाने के लिए या फिर सऊदी अरेबिया से इंडिया वापस आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्योंकि कमेंट में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइप करके एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको तीन बातें बताऊंगा, तीन इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। पहली बात, इंडिया से सऊदी अरेबिया जाते समय आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे। दूसरी बात, जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद में कौन कौन से गाइडलाइंस आपको पालन करना है। तीसरा, जब आप सऊदी से इंडिया वापस जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये तीन बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले बात करते हैं इंडिया से सऊदी अरेबिया आते समय आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला, आपके पास में पासपोर्ट होने चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी के साथ में। मान लीजिए आप इंडिया गए, वहां पे आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, आपने नया पासपोर्ट बनाया, तो परेशान होने का कोई बात नहीं है। आप अपना पुराने पासपोर्ट और नया पासपोर्ट लेके ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपका पुराना पासपोर्ट में वीज़ा स्टम्प है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो नए पासपोर्ट में आपको वीज़ा ट्रांसफ़र करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका पासपोर्ट, दूसरा हो गया आपका सऊदी का वीज़ा। अगर आप सऊदी के रेसिडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके पास एग्जिट री एंट्री वीज़ा होगा। अगर आप दूसरे कैटेगरी वाले हैं तो आपके पासपोर्ट में वीज़ा ऑलरेडी स्टम्प होगा। तो सऊदी का वीज़ा दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट अभी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में बबल एग्रीमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है, 1 तारीख से चल रहा है। डायरेक्ट फ्लाइट भी हैं, इनडायरेक्ट फ्लाइट भी है। आपको जो भी फ्लाइट मिलता है आप लेके आ सकते हैं। ओके, फ्लाइट टिकट हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा हो गया कोविड पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट। जब आप सऊदी अरेबिया ट्रेवल करने वाले होंगे तो आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करना पड़ेगा विद इन 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर। आपके फ्लाइट्स के और आपके सैंपल कलेक्शन के बीच में 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना है। और ये जो कोविड पीसीआर टेस्ट है कोई भी आईसीएमआर अप्रूव लैब से आप करवा सकते हैं। और ये कोविड पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट जो है उसका हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट लेके ट्रेवल कीजिएगा। तो ये था चौथा डॉक्यूमेंट। पांचवा डॉक्यूमेंट आपका होगा मुकीम में रजिस्ट्रेशन। चाहे आप रेसिडेंट हो, इकामा वाले हो या फिर नॉन इकामा वाले हो, चाहे जो भी हो, आप अगर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो आपको मुकीम एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, मैक्सिमम 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर आप कर सकते हैं। उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आप विजिटर्स हैं, वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट कीजिए, नॉन वैक्सीनेटेड है तो नॉन वैक्सीनेटेड कीजिए। इसके बारे में पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने रिलीज करे, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप रेसिडेंट हैं और वैक्सीन इंडिया में लिया है तो ई सर्विसेज पोर्टल में पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। जब अप्रूव हो जाएगा तभी आप वैक्सीनेटेड रेजिडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप जब सऊदी अरेबिया आ रहे होंगे, आने से पहले मुकीम में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जो विजिटर्स हैं वो सही सही अपने मुकीम में रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी यहाँ पे आके अपना तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो गया पांचवा डॉक्यूमेंट्स। और छठा डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर आपने इंडिया में वैक्सीन लिया है या फिर कहीं पे भी वैक्सीन लिया है तो उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूर अपने पास में प्रिंट आउट रख लीजिएगा। ओके, और सातवां डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस। ये ट्रैवल इंश्योरेंस हर किसी को नहीं चाहिए। जो सऊदी के सिटीजन हैं या फिर सऊदी के रेसिडेंट हैं, इकामा वाले हैं या फिर जो विजिट वीज़ा वाले हैं, उन लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस अलग से नहीं चाहिए। जो बाकी कैटेगरी वाले हैं जैसे कि नए वर्क वीज़ा वाले या फिर फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वाले जो नए वाले हैं वो, या फिर कोई जो टूरिस्ट वीज़ा वाले हैं, बिजनेस वीज़ा वाले हैं, उन सबको ट्रैवल इंश्योरेंस विद कोविड कवर चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि एयरपोर्ट में नहीं पूछते हैं, लेकिन गाइडलाइन में तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस विद कोविड कवर होना चाहिए। तो अगर आप सऊदी के रेसिडेंट हैं या फिर विजिट वीज़ा वाले हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी कैटेगरी है उन सारों को ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। विजिट वीज़ा को इसलिए नहीं चाहिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको वीज़ा के साथ में ही इंश्योरेंस मिलता है। ओके, तो ये सातवां डॉक्यूमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस। और आठवां है क्वारंटीन पैकेज।
अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको सऊदी अरेबिया आने के बाद में 3 दिन या 5 दिन आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो आपको क्वारंटीन पैकेज लेना पड़ेगा। या तो आप एयरलाइंस की वेबसाइट से ले लीजिए या फिर कोई भी जो अप्रूव्ड एजेंसी है, गाका अप्रूव एजेंसी है, उससे ले लीजिए। ओके, इसके बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये 3 दिन और 5 दिन का क्या है। अगर आपने सऊदी अरेबिया में 2 डोज लिया है कोविड-19 का, तो आपको सऊदी अरेबिया आने के बाद कोई भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। ओके, अगर आपने सऊदी में 1 डोज वैक्सीन लिया है तो सऊदी अरेबिया आने के बाद आपको 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अप्रूव किए गए फैसिलिटी में आपको 3 दिन रहना पड़ेगा। ओके, अगर आपने सऊदी के बाहर अगर 2 डोज लिया है या फिर वैक्सीन नहीं भी लिया है तो आपको सऊदी आने के बाद में 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि बिना क्वारंटीन पैकेज का आपको बोर्डिंग करने नहीं देंगे। तो अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना क्वारंटीन पैकेज ले लीजिएगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं और मान लीजिए 12 साल से कम उम्र का कोई ट्रैवलर है और टूरिस्ट वीज़ा में आ रहा है, जिनके साथ वो आ रहा है अगर वो वैक्सीनेटेड है, अगर उनको क्वारंटीन नहीं करना है सऊदी अरेबिया में आके, अगर वो क्वारंटीन वाले कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वो 12 साल का जो ट्रैवलर्स है उसको भी क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। ये बात आप सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास होने चाहिए सऊदी अरेबिया आने से पहले। 8 डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें से जो 2 डॉक्यूमेंट है वो कंडीशनल है, किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सऊदी अरेबिया आएंगे इसके बाद आपके ऊपर कौन कौन से गाइडलाइंस है आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपने सऊदी अरेबिया में दोनों डोज लिया है तो उसके लिए अलग ही गाइडलाइन है, और जिन्होंने 1 डोज लिया है या फिर कोई भी डोज नहीं लिया है सऊदी अरेबिया में तो उनके लिए अलग है। जिन्होंने 1 डोज लिया है सऊदी अरेबिया में उनको 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा और तीसरा दिन उनको कोविड पीसीआर टेस्ट भी करना पड़ेगा। जब उनका कोविड पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा तो उनका क्वारंटीन खत्म हो जाएगा। ओके, और जिन्होंने 1 भी डोज सऊदी अरेबिया में नहीं लिया है, इन सऊदी से बाहर अगर कितनी भी वैक्सीन लिए होंगे, सऊदी अरेबिया आने के बाद उनको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है और पहला दिन उनका कोविड पीसीआर का टेस्ट होगा, 5वां दिन होगा। अगर 5वां दिन में अगर नेगेटिव आ जाता है तभी उनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन खत्म होगा। और ये सारे जितने भी कोविड टेस्ट है वो आपके क्वारंटीन पैकेज में इंक्लूडेड होंगे। ओके, और जो 12 साल के जो बच्चे हैं अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड गार्जियन के साथ में जो सऊदी अरेबिया में वैक्सीनेटेड है तो उनको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड